हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ वायु प्रदूषण पर निबंध लाई हूँ। तो चलिए नज़र डालते हैं वायु प्रदूषण के निबंध पर। पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए वायु पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शुद्ध हवा में विभिन्न घटकों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का अनुपात निश्चित होता है। वायु प्रदूषण के रूप में धूल, धुएं, गैसों, धुंध, धुएं या वाष्प जैसे एक या अधिक दूषित पदार्थों के बाहरी वातावरण में निर्धारित अनुपात से अधिक उपस्थिति होने से और इसका जीवित जीवों के लिए हानिकारक होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के प्रकार। पहला, प्राथमिक वायु प्रदूषण। ये हानिकारक रसायन है जो प्राकृतिक घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण सीधे हवा में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्बन युक्त पदार्थ जलाया जाता है तो CO2 और या CO को वायुमंडल में सीधे प्रवेश करती है। दोस्तों, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। यह देखा गया है कि मुख्य रूप से 5 प्राथमिक प्रदूषक हैं जो वैश्विक वायु प्रदूषण के 90% से अधिक में योगदान करते हैं। ये हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर SO2, हाइड्रोकार्बन HC और पार्टिकुलेट के ऑक्साइड। परिवहन प्रति वर्ष उत्पादित कुल प्रदूषकों के 46% से अधिक के लिए जिम्मेदार है और इसलिए वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के रूप में रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 टन के साथ प्रमुख व्यक्तिगत वायु प्रदूषक है जो अन्य सभी प्रदूषकों के साथ मिल जाता है। द्वितीय वायु प्रदूषक। ये 2 या 2 से अधिक घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण वायु में उत्पन्न होने वाले हानिकारक रसायन होते हैं, यानी प्राथमिक वायु प्रदूषक और हवा के कुछ घटकों के बीच की प्रतिक्रिया। वायु प्रदूषण का स्रोत। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत या तो प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। पहला, प्राकृतिक स्रोत। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं वन अग्नि, पवन, मिट्टी का कटाव, ज्वालामुखी विस्फोटक, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों का वाष्पीकरण और जीवाणु अपघटन उत्पाद। दूसरा, मानव जनित स्रोत। पहला, ऑटोमोबाइल निकास। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एथेन, एथिलीन 3,4 बेंजापाइरिन होते हैं। ये गैस पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन के कारण है। दूसरा, औद्योगिक निकास। मुख्य रूप से रासायनिक फैक्ट्रियां, कागज और पल्प, चीनी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट आदि उद्योग प्रमुख वायु प्रदूषणकारी एजेंट हैं। औद्योगिक निकास में CO, CO2, SO2, NO जैसी गैसें होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का विमोचन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एयर कंडीशनर, रिफाइनरियों, कोल्ड स्टोरेज के पूर्व कूलर सिस्टम आदि से वायुमंडल में छोड़ा जाता है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। ये कुछ फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं द्वारा घटित ओजोन और पेरोक्सीसिलिट्रेट पैन है। तंबाकू, धूम्रपान। यह सिगरेट और बीड़ी द्वारा उत्पादित किया जाता है। आंशिक प्रदूषण। वातावरण में निलंबित ठोस और तरल एरोसोल को कण मामलों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये अयस्कों के पीसने, छिड़काव और मिट्टी के कटाव से उत्पन्न होते हैं। एरोसोल रसायन है जो वाष्प के रूप में हवा में छोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल से पेट्रोल के धुएं से युक्त सीसा मुख्य प्रदूषण
का मुख्य स्रोत है। कृषि रसायन कीटनाशक के रूप में कीटनाशक कवकनाशी, शाकनाशी आदि कृषि रसायन भी हवा को दूषित करते हैं। युद्ध में विस्फोटक फोटोकेमिकल स्मॉग, जब SO2, NO, N2O, NO2 और अनबर्न हाइड्रोकार्बन जैसी विभिन्न गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो ये धूल और नमी के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। खनन गतिविधियों के दौरान अयस्कों को कुचलने और पीसने से बहुत सारे कण मामलों को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। उर्वरक का इस्तेमाल, वायु प्रदूषण का प्रभाव, वैश्विक ताप, संभवतः ग्लोबल वार्मिंग वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए सबसे अधिक चिंताजनक प्रवाहों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव का एक सीधा परिणाम है जो वातावरण में CO2 और मीथेन के उच्च उत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है। जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का एक और परिणाम है। जब ग्रह का तापमान बढ़ता है तो सामान्य जलवायु चक्रों में गड़बड़ी होती है। अम्ल वर्षा, उद्योगों, बिजली संयंत्रों, बॉयलर, हीटिंग और परिवहन द्वारा उत्सर्जित गैसें बहुत विषाक्त होती हैं। उन गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं जो वायुमंडल में जीवाश्म ईंधन के जलने से आती हैं। खेतों का खराब होना, अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन और धुंध सभी पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। दूषित पानी और गैस धरती में रिसती है जिससे मिट्टी की संरचना बदल जाती है। यह सीधे कृषि, फसल चक्र और हम सभी के भोजन की संरचना को प्रभावित करता है। पशु प्रजातियों का विलोपन, जैसे जैसे ध्रुवों को बर्फीली सतह पिघलती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, कई पशु प्रजातियां जिनका अस्तित्व महासागरों और नदियों पर निर्भर करता है को खतरा हो जाता है। धाराएं बदल जाती हैं, समुद्र का तापमान बदल जाता है और प्रवासी चक्र बदल जाते हैं और कई जानवर आवास की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं, यह शायद मानव के लिए सबसे स्पष्ट और चिंताजनक प्रभावों में से एक है। प्रदूषक खांसी से लेकर अस्थमा, कैंसर या तक श्वसन संबंधी बीमारियों और एलर्जी तक हो सकती है। जहरीली हवा सांस लेना सीधे फेफड़ों और श्वसन तंत्र को बनाने वाले अन्य अंगों को प्रभावित करता है। इसके अलावा खराब ऑक्सीजन से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। निर्माण सामग्री में गिरावट, वायु प्रदूषक भी निर्माण सामग्री के संतुलन को बिगाड़ते हैं और बदलते हैं। इसलिए समय के साथ कई इमारतें और बुनियादी ढांचे कमजोर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रासायनिक संवेदनशीलता, लोग वातावरण में मौजूद कई तत्वों और अन्य बाहरी प्रदूषकों के प्रति संवेदनशीलता या एलर्जी से ग्रसित हो जाते हैं जो त्वचा को नुकसान। कई रासायनिक वायु प्रदूषक लोगों की त्वचा को सीधे प्रभावित करते हैं। हालांकि सबसे खराब नुकसान में से एक त्वचा कैंसर है। कई मामलों में यह बीमारी त्वचा पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों की सीधी संपर्क से विकसित होती है। ओजोन परत इन किरणों के लिए एक फिल्टर का काम करती है। यदि ओजोन परत पतली है तो फिल्टर की प्रभावशीलता कम हो जाती है जिससे किरणें गुजरती हैं जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के टिप्स। पहला, नई कार खरीदते समय उस पर विचार करें जो सबसे कुशल है।
सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला वाहन या यहाँ तक कि शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक कार ही खरीदें। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। तीसरा, कम ड्राइव करें, विशेषकर अस्वस्थ वायु गुणवत्ता वाले दिनों में। चौथा, जब आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइट बंद कर दें। पांचवा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट प्रयोग करें। छठवां, एयर कंडीशनिंग के बजाय एक पंखे का विकल्प इस्तेमाल करें। सातवां, सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दें। आठवां, वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः सड़कों, नहर, पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाए जाने चाहिए ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल भी शुद्ध हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हरित पट्टियां विकसित की जानी चाहिए जिसमें ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जो चिमनियों के धुएं से आसानी से नष्ट ना हो तथा घातक गैस को अवशोषित करने की क्षमता रखते हों। पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है। 9वां, औद्योगिक इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखें, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धीकरण यंत्र अवश्य लगाए जाएं। उद्योगों में चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आसपास कम से कम प्रदूषण हो। 10वां, पेट्रोल कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार की कारों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। 11वां, घरों में धुआं रहित ईंधनों का बढ़ावा देना चाहिए। 10, जीवाश्म ईंधनों, पेट्रोलियम, कोयला जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं का प्रयोग कुछ कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जाओं का प्रयोग किया जा सकता है। उपसंहार, हमारा वायुमंडल हमारे स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस तथ्य के विपरीत हमने विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों को इस हद तक परिवर्तित कर दिया है जिसका परोक्ष दुष्परिणाम हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्थिति पर ध्यान न देना आत्महत्या सिद्ध होगा। अतः हम सबको मिलकर इस धरती पर प्रलयकारी परिस्थिति पैदा होने की आशंका को टालने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं को हम भले ही रोक तो नहीं सकते, परंतु कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपायों से कुछ हद तक पर्यावरण संरक्षण, संतुलन व विकास में योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और भी किसी विषय पर निबंध के लिए कमेंट करें और बने रहे मेधा के साथ दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।